चलिए, कल मैं पढ़ा रहा था श्रम संघ अधिनियम 1926, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। इसमें मैं पढ़ा दिया था विस्तार क्षेत्र, स्कोप एंड कवरेज, दूसरा परिभाषा, तीसरा श्रम संघ के पंजीकरण के तरीके, श्रम संघों के पंजीकरण के तरीके, चौथा हो गया श्रम संघों का अधिकार, पांचवा हो गया श्रम संघों का दायित्व, छठा हो गया नियम बनाने की शक्ति, सातवां हो गया दंड। यही पढ़ना है, पेनल्टीज, इतने पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, तो मैं यहां तक पढ़ा दिया हूं, 3 तक। 4 में है श्रम संघों का अधिकार। श्रम संघों का अधिकार देखेंगे। श्रम संघ पंजीकृत नाम से एक निगमित निकाय होगा। क्या होगा? एक निगमित निकाय होगा, कॉर्पोरेट बॉडी होगा। इसे देखेंगे अपने नाम से वाद चलाने, यानी मुकदमा चलाने, अपने नाम से देखेंगे संविदा करने, देखेंगे अपने नाम से यह संपत्ति अर्जित करेगा, अर्जित करने का अधिकार होगा इसे। ठीक है, तो चंदा उमदा आता है, अर्जित करेगा। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट। यदि कोई श्रम संघ का पदाधिकारी कोई श्रमिकों के लिए कार्य करता है तो नियोजक उसे आधार बनाकर मुकदमा नहीं चला सकता है। तीसरा, यदि कोई श्रम संघ का पदाधिकारी किसी प्रकार का विवाद करता है और विवाद के कारण पदाधिकारी या एजेंट, कहिए पदाधिकारी या एजेंट विवाद करता है और उसके बाद वह कृत्य कर लेता है, सुसाइड कर लेता है और कृत्य कर बैठता है, तो उसे आधार बनाकर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तीसरा, सुसाइड अभी ना बोले, सुसाइड कर लेता है, कृत्य कर लेता है। यदि कोई श्रम संघ का पदाधिकारी या श्रम संघ अगर कोई कार्य करता है श्रमिकों के हित के लिए, तो उसे नियोजक संविदा भंग, कॉन्ट्रैक्ट भंग, संविदा भंग का आधार मानकर उस पर मुकदमा नहीं कर सकता है, उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। ये इसके अधिकार है। अगला, श्रम संघों का दायित्व क्या होगा?
पांच, श्रम संघों का दायित्व। श्रम संघ के कई दायित्व है, देखेंगे। पहला, साधारण निधियों का गठन। निधि ऐसे होगा ना, है? ये नहीं सही होगा, ये ठीक है। हाँ, नीचे वाला होगा, वही ना करें, ये होगा। हाँ, साधारण निधियों का गठन। दूसरा, राजनीतिक कोष का गठन। तीसरा, देखेंगे पदाधिकारियों का अनुपात। पुस्तकों का लेखा जोखा। पदाधिकारियों का की अयोग्यताएं। समामेलन, श्रम संघ का समामेलन। श्रम संघों का विघटन। विवरणिया यानी वार्षिक लेखा जोखा। देखेंगे श्रम संघों द्वारा एक साधारण निधि का गठन किया जाएगा, जिसमें श्रमिकों द्वारा दिए गए चंदे को जमा किया जाएगा। इस कोष से निम्न विषयों पर खर्च होगा, व्यय होगा, जैसे सदस्यों के लिए बीमा, उनके बच्चों की शिक्षा, पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, अन्य प्रशासनिक खर्च। श्रम संघों द्वारा साधारण निधियों से अलग एक राजनीतिक कोष का गठन किया जाएगा। सदस्यों से चंदे जो लिया जाएगा उसके लिए जोर जबरदस्ती नहीं रहेगा, वे अपनी इच्छा अनुसार चंदे देंगे। इसमें देना है, इसमें देना आवश्यक नहीं है। उसको मन करेगा ये राजनीतिक कोष है, देगा नहीं देगा। इसका जो है व्यय कहां होगा? सभा बुलाने, सम्मेलन करने, चुनाव लड़ने इत्यादि पर खर्च होगा राजनीतिक कोष का। पदाधिकारियों का अनुपात, श्रम संघ के पदाधिकारियों का अनुपात होगा। इसमें आंतरिक श्रमिक होंगे, इंटरनल, और बाह्य, आउटर साइड, दोनों होंगे, लेकिन एक अनुपात होगा। असंगठित क्षेत्र में
अधिकतम 50% तथा संगठित क्षेत्र में अधिकतम 33% या कम से कम 5 व्यक्ति बाहरी व्यक्ति श्रम संघ का पदाधिकारी बन सकता है। असंगठित क्षेत्र में 50%, अधिकतम 50% से अधिक नहीं होगा। और संगठित क्षेत्र में अधिकतम 33% या कम से कम 5। पुस्तकों का लेखा जोखा, पुस्तकों के लेखा बहियों का लेखा बहियों के लिए श्रम संघ पदाधिकारियों को सुपुर्द करेगा, उसकी देखरेख के लिए। पदाधिकारियों की अयोग्यताएं, पहली अयोग्यताएं 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को श्रम संघ का पदाधिकारी नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। यदि किसी श्रम संघ के पदाधिकारी पर भारतीय दंड संहिता के तहत उसे दंडित किया गया हो, दंड समाप्ति के 5 वर्ष बाद तक, दंड समाप्ति के 5 वर्ष तक पदाधिकारी नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन 5 वर्ष के बाद पदाधिकारी बनाया जा सकता है। कोई दिक्कत? समामिलन, यदि 2 या 2 से अधिक श्रम संघ आपस में मिलना चाहते हैं, ABC, मान लीजिए दोनों आपस में मिलना चाहते हैं, तो इसके लिए 50% जितने मेंबर हैं सदस्यों का समर्थन मिलना चाहिए। 100 है तो 50 आदमी इसके समर्थन में है समामिलन का, और इस 50% का 60% उसके पक्ष में मतदान करता है, तभी समामिलन होगा। यानी 50 आदमी उपस्थित हो गए और 50 में से 60%, 30 आदमी अगर उसके पक्ष में मतदान करता है तो समामिलन होगा। श्रम संघों का विघटन देखेंगे। श्रम संघ के सचिव प्लस देखेंगे 7 व्यक्ति मिलकर श्रम संघ के विघटन के लिए रजिस्ट्रार के पास 14 दिन पूर्व एक आवेदन देंगे। रजिस्ट्रार जांच पड़ताल कर विघटन के लिए आदेश देगा। विवरणियां, श्रम संघों द्वारा वार्षिक लेखा जोखा, इसको वार्षिक लेखा जोखा भी कहते हैं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच अपनी वार्षिक लेखा जोखा का विवरण देगा, जिसमें उस श्रम संघ में सदस्यों की संख्या उस वर्ष में कितनी है, सदस्यों की संख्या उस वर्ष में कितनी, हड़तालों की संख्या कितनी है, हड़तालों की संख्या कितनी है, इसका विवरण देना अनिवार्य होगा। चंदे कितने आए, इसका विवरण देना अनिवार्य होगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी बताती है कहां से आया चंदा, सब लूट मचल है। आप सब समझते हैं ना, ईमानदारी से लूट मचल है, लूट लो, जितना लूटना है लूट लो, ऐसे मचल है सब पार्टी में। सब जितना नेता बनता है जितना है लूट लो। एक नेता नहीं है जो कहता हो कि हाँ हम ईमानदारी से काम करें। जो ईमानदारी से काम करेगा वो गाड़ी पर नहीं चलेगा, ये भी जान जाइए।
जितना लूटना है लूट लो, अधिकारी जितना लूटना है लूट लो। सब नेता थोड़े बनता है और सब अधिकारियों नहीं बनता है, जिसको मौका मिलता है वो बनता है। तो यहां लूट माने मची है कि वो कितना लूट रहा है तो हम कितना लूटे, इसीलिए देश डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, लूट लो। ट्रेड यूनियन में जो नेता बनता है वो चाहता है कि हम ट्रेड यूनियन के इतना चंदा है अपने बाल बच्चे परिवार में लगा ले, इसके अलावा तीसरा सोचबे नहीं करता है। हमारे देश में क्यों हम लोग 5 पुश्त का सोचते हैं, आने वाली पीढ़ी भी धन ऐसा कर दो कि वो खाएगा, लेकिन बाकी देश में ऐसा नहीं है, आने वाली पीढ़ी अपना करेगी, हम लोग जो है अपने की 5 पीढ़ी कर दो, इसके चक्कर में जो है देखेंगे क्या स्थिति हो गई है। तो ये हो गया श्रम संघों का दायित्व। अब देखेंगे नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति किसको होगी? समुचित सरकार को। देखेंगे दंड, पेनाल्टी। यदि श्रम संघ आवश्यक विवरण नहीं देता है या उल्लंघन करता है तो वैसी स्थिति में उसके प्रत्येक प्रतिनिधि को या सदस्य को ₹5 का जुर्माना लगाया जा सकता है। 5 रुपये। यदि गलती करता है पुनः तो प्रतिदिन ₹5,000 के 5 के हिसाब से, जो अधिकतम ₹50 हो सकता है। आवश्यक विवरण नहीं देने पर ₹500 का जुर्माना हो सकता है। यही तो हो गया एक्ट में, इसी को लिखा देना है। वर्तमान स्थिति में भी यही है, तभी नहीं लिख रहे हैं। हम वर्तमान में जीते हैं। मैं पास्ट को भूल जाता हूं, अब भविष्य को नहीं देखता हूं कि भविष्य में क्या होगा, ये कोई नहीं जाना है। अगर भविष्य जान जाता, नहीं जी, नहीं, हम लोग क्या करते हैं कि पंडित जी से कहते हैं कि देखिए आप दोनों के गणना मनाना बैठाइए लड़का लड़की का। अब पता चला कि जाते जाते उसी दिन मर गई, लड़का उसी दिन मर गया। ये कौन सा देखे थे जी? कोई देखता है जी? ये सब आडंबर है, कुछ नहीं है। जीवन चलता है, चलने दीजिए, जैसे चलता है, कुछ नहीं है। भविष्य कोई नहीं देखा है कि कल क्या होगा। अब हम जान जाते कल क्या होगा, नहीं जी, तब तो अब तो ऊपर मेरे ईश्वर ही होंगे कि जो कल के बता सकते हैं, नहीं जी। तो ये सब एक मन की बात है। अब जिसको जो मानना है माने, नहीं ना। हमारे यहाँ एक सांसद है, उसको बंद कर दो। मेरे यहाँ सांसद